नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर को लेकर। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रधान शिक्षक केस को लेकर क्या अपडेट आया है। प्रधान शिक्षक केस की आज होने वाली सुनवाई पर फिर से ग्रहण लग गया है क्या सुनवाई टल गई है, क्या अगला डेट क्या मिला है। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं और यहाँ पे इसी के संबंध में मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। क्या इसके संबंध में आप लोगों को अपडेट निकल के आ रहा है। प्रधान शिक्षक केस पे ग्रहण फिर से लगा है, क्या सुनवाई टल गया है, अगला डेट क्या मिला है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कब तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, बीपीएससी हेड मास्टर वांट पोस्ट के साथ फतेह आप लोगों का यहाँ पे एक मिसाइल के अंदाज में यहाँ पे तहलका मचा देंगे सभी लोग। आज के दिन कैसे मचाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पहले केस के हिस्ट्री के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा कैटेगरी डिटेल दिया गया है। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 18 और 19 का अपडेट मैंने दिया था कि केस जो है वो मेंशन हो चुका है, ठीक है। उससे पहले भी मैं आप लोगों को अपडेट दिया था सचिवालय वाला, तो बहुत सारे अभ्यर्थी नकारात्मक कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने जो अपडेट दिया था वो सत्य साबित हुआ और अर्जेंट मेंशन जो था वो आप लोगों का कर दिया गया था 18 को। तो सरकारी वकील के द्वारा वो तो आप लोगों का कर दिया गया, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन आज केस क्यों टल गई इसके बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग। जी हाँ, आज केस आप लोगों का टल गया है। क्यों टल गया है केस आप लोगों का? आज फिर से लिस्टिंग नहीं हो पाया है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आज फिर से आप लोगों का केस जो है वो लिस्टिंग नहीं हो पाया है, लेकिन अर्जेंट मेंशन जो है वो सरकारी वकील के द्वारा मेंशन कर दिया गया था, लेकिन आप लोगों का केस का लिस्टिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण से केस नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब होता है लिस्टिंग नहीं हुआ? जब अर्जेंट मेंशन हमने डाल दिया है तो केस का सुनवाई तो हो जाना चाहिए ना आज, क्योंकि कल ही बताया गया था कि आज सुनवाई होगा। अब क्यों नहीं हुआ सो देखिए। सबसे पहले क्यों ऐसा आदेश दिया गया, तो आप लोगों का एक आता है टाइड अप का, क्योंकि जो न्यायमूर्ति होते हैं, न्यायमूर्ति जो होते हैं उनका जो रोस्टर बेंच होता है वो बदल जाता है। कोई न्यायमूर्ति चाहते हैं कि जिस मामले को हमने सुना है उस पर हम ही फैसला दें, इसलिए वो अपने आदेश को टाइड अप आदेश में क्या करते हैं तो पारित करते हैं। यानी कि अगर केस इसी और बेंच में चली जाती है, यानी किसी और बेंच में चली जाती है, तो उसी न्यायमूर्ति के बेंच में होगी जिसने पहले सुना है। जैसे कि 23 को जब आप लोगों का हुआ था सुनवाई, तो उसमें जो न्यायमूर्ति केस सुने थे वही लोग फिर से केस को सुनेंगे। कोई दूसरा बेंच में ये केस नहीं जाना चाहिए, इसलिए आप लोगों का ये आदेश जारी किया जाता है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि प्रधान शिक्षक केस में आज सुनवाई, हेड मास्टर स्कूल आवंटन बाद में। प्रधान शिक्षक मामले में आज केस में मेंशन के बाद सुनवाई संभावित है। बताया गया कि 80 से 90 याचिकाकर्ता बहाली प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। यदि सुनवाई होते हैं तो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिल सकती है और बहाली प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। वहीं प्रधानाध्यापक का स्कूल आवंटन विद्यालय खुलने के बाद किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों का स्कूल आवंटन जो है वो विद्यालय खुलने के बाद होगा, जो भी यहाँ पे हेडमास्टर है। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि आप लोगों का सुनवाई होता, लेकिन नहीं हो पाया। वही बात है कि आप लोगों का टाइड अप कर दिया गया। जैसे कि कोई 23 को एक वकील है, न्यायमूर्ति है जिन्होंने केस को सुना, अब कोई दूसरा बेंच में ये केस चला जाएगा तो फिर से वो सुनेंगे नहीं, इसलिए इनका कहना है कि जब सुनेंगे हम ही सुनेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ये फैसला दायर कर दिया। इसलिए कोई और बेंच में ये केस नहीं जा सकता है। जब मेरा बेंच आएगा, मेरा बेंच में सुना जाएगा, उसके बाद इस पे आदेश दिया जाएगा। ये आप लोगों का होता है। डिटेल से भी बता देता हूं, तो देखिएगा डिटेल से अगर बात करें तो कोर्ट में टाइड अप या पाठ अटका का मतलब है कि जब कोई जज किसी मामले की सुनवाई कर रहा होता है और उसे लगता है कि उस मामले का अंतिम फैसला वही देगा, तो वह उस मामले को अपने पास रखने के लिए पाठ अटका या टाइड अप का आदेश देता है। बात को समझिएगा। इसका मतलब है कि मामला रोस्टर बदलने के बाद भी उसी जज के पास रहेगा और वही जज उस पर सुनवाई करेगा
अंतिम फैसला देगा। संक्षेप में यही है कि टाइड अप का मतलब है कि एक जज किसी मामले को अपने पास रखता है ताकि वह खुद ही उस पर फैसला दे सके। ये आप लोगों का इसमें डिसीजन आता है। जैसा कि बात करिएगा तो सबसे पहले आप लोगों का 23 को एक सुनवाई हुआ था, तो 23 को जिस बेंच में हाईकोर्ट का जो जज था उसी के बेंच में फिर से सुनवाई होगी, किसी और बेंच में नहीं जा सकती है ये आप लोगों का केस। इसीलिए ये आप लोगों का फॉर्म आता है पाठ अटका का, ये जज के द्वारा ही पारित किया गया, जिसके कारण से आज आप लोगों का सुनवाई नहीं हो पाया। लेकिन संभावित है कि कल से 1-2 दिन में आप लोगों का सुनवाई हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि 23 को जिस जज के बेंच में सुनवाई किया गया था वही जज के बेंच में ये सुनवाई की जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, अब आप लोगों को क्या करना है, कब तक आप लोगों का सुनवाई होगा, कब तक आप यहाँ पे इंतजार करते रहेंगे। देखिए, प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा एक आयोजन रखा गया है ट्विटर कैंपेन का। जैसा कि आपको पता है ट्विटर कैंपेन में बहुत ज्यादा ताकत होता है, क्योंकि TRE 1 में जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था तो उस समय सभी अभ्यर्थी लग गए थे और ट्रेंडिंग किए थे। उसी प्रकार से TRE 3 वाले भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो ट्रांसफर को लेकर ट्रेंडिंग किए थे, TRE 2 वाले थे। उसी टाइप से आप लोगों का यहाँ पे शिक्षक भी थे, बहुत सारे NIOS वाले भी थे, जो उन लोगों का जो सर्टिफिकेट है ये इनवैलिड कर दिया गया था। उसी प्रकार से प्रधान शिक्षकों को भी ट्विटर कैंपेन रखा गया है। कब रखा गया है? 20/6/2025 को। प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में आप सभी से आग्रह है कि कल यानी आज 20/6/2025 को 2 PM से ट्विटर पर यानी X पर BPSC HBPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग के साथ फतेह एक मिसाइल के अंदर में तहलका मचा दे। जो भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास ट्विटर नहीं भी डाउनलोड है वो डाउनलोड कीजिए और लगातार इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए। HBPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग, HBPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग। अगर ये करते हैं तो 1 नंबर पे ये आप लोगों का ट्रेंडिंग होगा और जो भी बड़े से बड़े विभाग हैं, सरकारी हैं, जो भी मंत्री संतरी हैं, सभी देखेंगे और इस पे आप लोगों का काम किया जाएगा। इसलिए ये ट्विटर कैंपेन चलना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन आपको पता है ट्रेंड होता रहता है ट्विटर पे ट्वीटिंग, इसलिए आप लोगों को भी यही काम करना है। आज के दिन ये रखा गया है 2 PM से, क्योंकि 2 PM से हर एक शिक्षक लगेंगे और 2 बजे के बाद हर एक शिक्षक करते रहेंगे। जितना आप लोगों को करना है उतना कीजिए, लेकिन आप लोगों को यही लिखना है। देख सकते हैं 20/6/2025 को यानी आज को दिन में 2 बजे से X पे यानी ट्विटर पे BPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग का आप लोगों को ट्वीट करना है। तो आज का दोस्तों वीडियो यही था। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जो लोग यहाँ पे नकारात्मक कमेंट करते हैं बार बार, तो उन शिक्षकों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। और सबसे अहम बात कि मेरे द्वारा जो अपडेट दिया गया था आप लोगों को कि केस मेंशनिंग कर दिया गया है, कल के वीडियो में तो वहाँ कर दिया गया है, ठीक है। सरकारी वकील के द्वारा वो कर दिया गया था, लेकिन अब केस लिस्टिंग ही नहीं हो पाया, जिसका कारण मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसलिए नकारात्मक कमेंट से बचिए और सकारात्मक कमेंट कीजिए, और जो मैंने आप लोगों को कहा है आज करने वो कीजिए। जो भी अभ्यर्थी हैं वो कमेंट तो करते हैं नकारात्मक, लेकिन आज ट्विटर पे X पे जाकर के BPSC HBPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग के नाम से आप लोग ज्यादा से ज्यादा 2 PM के बाद ट्वीट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक अभ्यर्थियों के पास ये बात पहुंच जाए कि आज 2 PM के बाद हमको HBPSC हेड टीचर वांट पोस्टिंग के नाम से ट्विटर कैंपेन चलाना है।